थी या आत्महत्या थी। और 23 पेज का सुसाइड नोट मिला है। 23 पेज का है ये। इसमें उसने अपनी पूरी जीवन कथा लिख रखी है मेरी ज़िंदगी के नाम से। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बनाई राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल भाई झज्जर रेलवे क्वार्टर में भाई। और भाई जो मेरे साथ जो शख्स बैठा भाई, इसकी मेरे पास कॉल आई थी और भाई कॉल पे भी रो था और मैं यहाँ पर आ गया जब भी रो हुआ था। मैंने आगे यहाँ पर चुप करवाया था। तो बात बड़ी गंभीर है, रो था तो बात पूरी क्लियर की है। जो भाई बैठा है इससे सीधी डायरेक्ट बात करवाऊंगा। राम राम भाई जी। राम राम भाई। क्या नाम है? दिनेश नाम है जी। मैं झज्जर का गांव मुंडा एडा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा दिनेश जी, कॉल पे भी रो रहे थे और यहाँ पर आए जब भी आप रो रहे थे, क्यों? और अब भी आप क्या क्यों? भाई दिनांक 13/6/2024 को मेरे भाई रजनीश यादव की हत्या कर दी गई है। जो कि साफ नहीं अभी कि हत्या है या मर्डर है। उसकी पत्नी के द्वारा उसको इतना परेशान करा गया था कि वो आत्महत्या करने के लिए या उसकी पत्नी के द्वारा मार दिया गया। इस चीज़ को अभी हम स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उसके मोबाइल से जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से वो इतना परेशान कर रखा था कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। अच्छा भाई का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश यादव जी। गाँव कौन सा था? मुंडा एडा का रहने वाला है जी वो। और चंडीगढ़ में रह रहा था। मकान नंबर 469/14 गांव दरिया, जो कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने पड़ता है। तो कैसे कुछ क्या पता लगा कि आपने आपके भाई की हत्या है या मर्डर है कुछ? अभी इसका जी साफ तो पता नहीं चला है, लेकिन जो हमने पता करा है अपने हिसाब से, जो साक्ष्य जुटाए हैं उसके हिसाब से आस पड़ोस से तो ये पता चला है कि उसको किसी ने मारा है। किसी ने क्या, उसकी पत्नी ने 2-3 पुलिस वालों के साथ मिलके उसको मारा है। पत्नी ने क्यों मारा? पत्नी जी, इसके एक पहले भी शादी हो रखी थी। किसकी? जो इसकी घरवाली है सुदेश। अच्छा। इसकी एक पहले भी शादी हो रखी थी। उसको भी इसने इतना मजबूर कर दिया था, उसने अम्बाड़ा रेलवे स्टेशन के ऊपर आत्महत्या की थी जी। मतलब जो सुदेश जी हैं, हाँ वो क्या करते हैं? वो चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल हैं। अच्छा, सुदेश जी के जो पहले पति जो आप बता रहे हैं उनकी भी हत्या आत्महत्या हुई? उन्होंने आत्महत्या बताया गया है कि आत्महत्या की थी। उनको इतना परेशान कर दिया था। वो एक सैनिक थे, उनको देश सेवा का मौका मिला हुआ था। उनकी देश सेवा से उनको पीछे हटवाया गया, उनको उनकी नौकरी छुटवाई। फिर उनको इतना टॉर्चर किया गया कि वो आत्महत्या के अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। और ऐसे ही मेरा भाई यूटीएल सोलर में काम करता था। सोलर का काम करते हुए वो अपना बढ़िया काम चला रहा था, लेकिन 2016 के बाद उन्होंने इतना परेशान कर दिया था कि उसने मेरे फादर को बीच बीच में बताया कि मेरी घरवाली मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है, मेरे को परेशान है, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं अब नहीं रह सकता। तो उन्होंने ये मेरे को बातें बताई थी। अच्छा। 2014 में इनकी शादी हुई थी जी, 6 जुलाई 2014 को। उस टाइम मेरे फादर दिसंबर में रिटायरमेंट आए थे। रिटायरमेंट आने के बाद जितना भी मेरे पिताजी को पैसा मिला था, सारा पैसा चंडीगढ़ में मकान बनाने पे लगवा लिया, और जो भाई की कमाई थी वो भी। उसके बाद भाई ने 2016 में कुछ ऐसा देखा कि उसके बाद उनका मनमुटाव शुरू हो गया था। अच्छा, जो सुदेश जी आपने बताई, जो आपके भाई तो शादी हुई उससे पहले जॉब पे थी? हाँ, उससे पहले नौकरी पे थी। जो उनके पहले हस्बैंड थे उनकी आत्महत्या कुछ कारण का पता लगा? इनका टॉर्चर था, और उनका टॉर्चर उन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, जो कि कोई भी आदमी किसी औरत को नहीं देख सकता जिस हालात में। उन्होंने ऐसा देखा था, जो कि उसकी माँ ने हमारे घर पे आके 2016 में हमें बताया। शादी के 2 साल बाद हमें ये बात पता चली थी। आपके भाई के साथ कैसे सुदेश जी मिले? हम इनके जीजा जी हैं सुदेश के, जो मेरे गांव के रहने वाले हैं, LIC का काम करते हैं। उनके संपर्क में आने से उन्होंने ये शादी करवाई थी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई पूरा मामला आपने सुना, तो अब तक प्रशासन का इसमें क्या मामला है? प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रही है जी। जब हम जाते हैं तो हमें धमका के वहाँ से भगा देते हैं। हम फ़ोन पे कुछ पूछना चाहते हैं तो ना ही हमें फ़ोन पे कुछ बताते हैं। अभी हम 15 तारीख को दोबारा गए थे, तो हमने DGP साहब से रिक्वेस्ट की कि सर हमें मेरे भाई के या मेरे बेटे के मोबाइल दिखाए जाएं, ताकि हमें हो सकता है उसमें कुछ सबूत हों। तो हमें उसमें सबूत के तौर पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक 23 पेज का डायरी का नोट मिला है। वो डायरी का नोट मेरे पास भी है और वो फ़ोन में भी है। अच्छा, क्या क्या लिख रखा था उसमें? उसमें उन्होंने
जो सुदेश है उसका है, उसकी बहन है एक मुन्नी, उसका नाम है, उसकी एक बहन सुमन है उसका है, उसके साड़ा का नाम है, ब्रह्म प्रकाश का नाम है, और ब्रह्म प्रकाश के लड़के ईशु का नाम है। कि इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर रखा था जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद मैंने इतना वो हो चुका हूँ कि मैं अब जीने लायक नहीं रहा। अच्छा, हाँ जी। तो आपके भाई की जो डेड बॉडी था वो कहाँ मिली थी? डेड बॉडी हमें चंडीगढ़ में मिली थी, और डेड बॉडी हमें लावारिस अवस्था में मिली थी। किसी को लाई थी? हमारे पास सुदेश की कॉल आई थी कि भाई ये यहाँ पे चंडीगढ़ में क्या करना आया है। तो मेरे पिताजी ने बताया कि भाई ये अपने काम के लिए चंडीगढ़ आया हुआ है। बोले ये घर पे क्या करने आया है? तो बताया कि भाई अपने लड़के से मिलने आया होगा, जब चंडीगढ़ आया हुआ है तो अपने लड़के से मिलने आया होगा। उसके 2 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है हमारे पास कि आपके लड़के ने जहर खा लिया है और आप जल्दी करके चंडीगढ़ आ जाओ। अच्छा, जब हम आनन फानन में वहाँ पर पहुँचे तो हमें वहाँ कोई नहीं मिला। हम जब घर गए तो घर कोई नहीं मिला। फिर उसके बाद हम थाना गए तो थाने में हमें बताया कि आपके लड़के की बॉडी है वो सेक्टर 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखी हुई है। हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ कोई सबूत कोई नहीं मिला, कोई आदमी नहीं मिला। हमें सीधा पुलिस थाने वापस लाया गया। वहाँ पे मेरे फादर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके एसआई सुदेश है एक, और एक आईओ थे जो अमरजीत नाम है, और एक फतेहाबाद निवासी बलजीत हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती धमका के साइन करवाए हैं मेरे फादर से कि आप इसके ऊपर साइन करो वरना हम आपकी डेड बॉडी को आपको नहीं देंगे, उसकी पत्नी को देके हम इसका दाह संस्कार करवा देंगे। अच्छा, हाँ जी। जो आपके भाई थे उसके कितने बच्चे थे? उसका जी एक लड़का है, और जो पहले वाला है उसका पति था उसकी एक लड़की है। अच्छा, मतलब 2 बच्चे हैं। हाँ जी। 2 मतलब एक बच्ची होने के बाद भी आपके भाई ने उससे शादी कर ली थी? हाँ जी, उससे शादी करी थी। और शादी जब इनकी बातचीत चली तो इन्होंने कहा था कि वो बेटी है तो मेरी ही बेटी है। अच्छा। मैं उसको अपनी बेटी मानूंगा और अपनी बेटी जैसा ही व्यवहार करूंगा उसके साथ। कितने साल शादी चली इनकी? इनकी शादी जी 10 साल चली है। 10 साल। हाँ जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई अब तक पोस्टमार्टम कोई रिपोर्ट नहीं आई है जी। हमें जब हम पूछते हैं तो हमें ये कहते हैं कि इसकी विसरा की रिपोर्ट के लिए सैंपल हमने भेज रखे हैं, वो 6 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा। उसके अलावा हमें पोस्टमार्टम के बारे में कोई सूचना नहीं दे रही। जो रजनीश की वाइफ है सुदेश जी, उनसे अब तक आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी अब तक उनसे। अच्छा, दाह संस्कार कहाँ किया था? दाह संस्कार हमने गांव में लाके किया था, और दाह संस्कार के समय भी जब हमने सुदेश को आने के लिए बोला और उसके लड़के के लिए बोला कि भाई एक पिता को उसका बेटा अग्नि देता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं भेजा। अच्छा। हाँ जी। तो अब वो बेटा कहाँ, किसके पास है? वो उसी के पास है जी, उसी के पास। सुदेश के पास ही। उस बेटे से कभी बात होती है? नहीं, हमारी कोई बात कितने नहीं साल हुई। का है? 9 साल का है जी 9 वो। साल का। हाँ जी। तो भाई पूरा मामला आपने सुन लिया है। इनके भाई था भाई रजनीश, दिनेश जी नाम, हाँ जी। दिनेश का भाई रजनीश। अब तक भाई मामला पूरा पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है। हत्या है, आत्महत्या है, सुसाइड है, पता नहीं, अब तक पता नहीं चला है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम सर निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। एक औरत के कारण 2 आदमियों ने आत्महत्या की है या मर्डर हुए हैं, तो उसके ऐसा क्या है कि एक ही औरत के कारण 2 आदमियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और हम इसका जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अच्छा, हो। आपके भाई ने कभी आप तक नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या कुछ? सर हमें नहीं बताया, मेरे फादर को उन्होंने बीच बीच में बताया था, जिसके लिए बीच में मेरे फादर जाते भी रहते थे। उनका आपसी झगड़ा हो जाता था तो मनमुटाव हो जाता था, उसको सुलझा के भी आते थे। हाँ जी। तो देखो भाई, अगर एक परिवार में पति पत्नी है तो लड़ाई भी होगा। वो क्या, अगर अपने हरियाणा में सीधी भाषा में अगर 2 बर्तन में खुड़केंगे भी, तो ऐसा ही मामला कुछ था। पर ये मामला ज़्यादा बढ़ गया और 2 मौत होगी। उनका अब तक ये भी नहीं पता चला कि हत्या थी या आत्महत्या थी। और 23 पेज का सुसाइड नोट मिला है, शायद यही है। ये देख लो भाई, 23 पेज का नहीं? हाँ जी, 23 पेज का है ये। इसमें उसने अपनी पूरी जीवन कथा लिख रखी है मेरी ज़िंदगी के नाम से। अच्छा, हाँ जी। मेरी ज़िंदगी के नाम से पूरी प्रेम कथा? हाँ, पूरी अपनी कहानी लिख रखी है कि मेरे साथ कब क्या हुआ। इसमें कुछ पुलिस वालों के नाम लिख रखे हैं जो उसको डराते थे, धमकाते थे, उसको चंडीगढ़ में रहने नहीं देते थे, जिसके डर से वो कई बार गांव में आके रह के गया है। अच्छा, कभी सुदेश जी के साथ कभी आपके भाई ने मार पिटाई करी हो, दारू वारू पी? नहीं, सुदेश ही उसके साथ मारपीट करती थी। अच्छा। हाँ जी। कभी एक आध बार उसने शराब का उसको थोड़ा बहुत शौक था, कर लेता था, वो भी कभी कभी महीने 2 महीने में। तो जिस दिन उसने ड्रिंक कर ली उसी दिन उसको पुलिस वालों को पकड़ा के और उसको टॉर्चर करवाती थी। वो ये भी नहीं पता लगने देती थी कि वो पुलिस वाले उसको कहाँ लेकर गए हैं। अच्छा। जबकि हमने जैसे बीच में 1-2 बार पता किया कि भाई वो घर नहीं पहुंचा है, पुलिस वाले लेके गए थे, तो हमने
थाने में चौकी में पता किया तो बोले यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आया अभी तक। हाँ जी। आप कितने भाई थे? हम 2 भाई हैं जी। 2 भाई थे। हाँ जी। तो भाई 2 भाइयों में तो सिर्फ एक भाई बच गया, वो मेरे शहर में बैठे और इसकी आख्या मासू भाई। सिर्फ इनका जो कार्रवाई हुआ प्रॉपर तरीका होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन तभी हमारी एक रिक्वेस्ट है, इस मामले पे ज़्यादा ज़्यादा भाई ध्यान दो। और जो सुदेश जी है, अगर वो अपने विचार हमारे कैमरे पर रखना चाहे है, इनकी बात में कोई झूठ लग गए है, फरेब लग गए है, तो वो भी अपने विचार हमारे कैमरे पर रख सके हैं। आप इस वीडियो में कर दो शेयर। राम राम सारे भैया ने।